कहते हैं कि अगर शुरुआत सही हो तो मंजिल साफ और करीब नजर आती है। हमारी लाइफ में हमारे करियर डिसीजन का सबसे पहला स्टेप होता है 10th के बाद हमारी स्ट्रीम या सब्जेक्ट चूज करना, और वहीं से शुरू होती है एक नई जर्नी। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पवृक्ष, आपकी सपनों की ट्रेन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रिलेटेड कंफ्यूजन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के माइंड्स में होता है, यही कि क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम या सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों को एनालाइज करना चाहिए, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से करियर ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे ही हमें ये पता चलेगा, हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे बेस्ट है, और जैसे ही हम ये डिसीजन ले लेंगे कि हमारा करियर ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमें हमारा स्ट्रीम ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अगर आप अभी क्लास 10th में हैं एंड अपने स्ट्रीम या सब्जेक्ट के रिलेटेड डिसीजन को लेकर या फिर अपने फ्यूचर के करियर ऑप्शंस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड या अनक्लियर है, तो ये वीडियो आपके लिए एक करियर कंपास बनने वाला है। As today we are going to talk about what are the different career options after selecting commerce, arts and science stream. इस वीडियो में जो रेगुलर करियर ऑप्शंस हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, उसके अलावा और कौन से साइड करियर ऑप्शंस है, किसमें पैसा सबसे ज्यादा है, किसमें फेम सबसे ज्यादा है एंड आप किस तरीके से बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, ये सभी का गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहते हैं कि साइंस स्ट्रीम सबसे डिफिकल्ट होता है, बट पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा वाले जो सपने हैं वो ये फील्ड बहुत ही इजीली पूरा कर सकता है। इस फील्ड में हमारे पास में दो ऑप्शन सबसे पहले आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड एंड नॉन मेडिकल बैकग्राउंड। व्हेन वी फर्स्ट टॉक अबाउट द मेडिकल फील्ड, तो उसके लिए आपको PCB लेना होगा, और उसके लिए पॉसिबल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं MBBS, BDS यानी कि डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, वेटरनरी डॉक्टर्स यानी कि जानवरों के डॉक्टर, फार्मासिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स या फिर मेडिकल रिसर्चर्स। आजकल पैरामेडिकल फील्ड जैसे नर्सिंग, रेडियोलॉजी एंड लैब टेक्नोलॉजी भी काफी डिमांड में है। अगर आपने नॉन मेडिकल साइड यानी कि PCM लेने का सोचा है, तो आप जो पॉसिबल करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं वो होंगे इंजीनियरिंग इन सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, AI, रोबोटिक्स। नेक्स्ट करियर ऑप्शन होगा आर्किटेक्चर, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर ऐप एंड गेम डेवलपर। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं। आज के जमाने में डेटा एनालिसिस एंड AI जैसे फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस PCM फील्ड से बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होते हैं। इन दोनों फील्ड्स के अलावा अगर आप और कुछ फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो साइंस लेने के बाद में आप BSc इन एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं, या फिर BSc इन जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सभी के लिए भी जा सकते हैं, या फिर आप लोग टीचिंग करियर ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। साइंस फील्ड का स्कोप बहुत ही बड़ा है। आप अकेडमिकली इंक्लाइंड हो या फिर एक प्रैक्टिकल थिंकर हो, आपके पास दोनों ही तरह के ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। कॉमर्स स्ट्रीम का चार्म तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, एंड स्पेशली आज के स्टार्टअप एंड बिजनेस फोकस्ड एरा में। तो जब हम इसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग के रिलेटेड करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो कॉमर्स फील्ड कैन गिव यू CA, CS, CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CPA, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऐसे बेसिक करियर ऑप्शंस। अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो BBA, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजर इन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, इंटरनेशनल बिजनेसेस, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज कॉमर्स फील्ड के बाद में परस्यू कर सकते हैं। इन सभी करियर ऑप्शंस के अलावा कॉमर्स फील्ड आपको हेल्प कर सकता है अपना करियर बनाने में इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर,
ऑल्सो आप अपना खुद का बिजनेस भी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स को एक एज नॉलेज मिलता है अबाउट बिजनेस, फाइनेंस एंड एनालिसिस, जो आज के रियल वर्ल्ड में किसी भी इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होता है। आर्ट्स स्ट्रीम पहले इग्नोर करी जाती थी, बट आज के टाइम में इट्स बूमिंग विद क्रिएटिविटी एंड सिविल पावर। आर्ट्स लेने के बाद में एकेडमिक ऑप्शंस जो आप करियर में सिलेक्ट कर सकते हैं वो ये होंगे कि आप बीएससी कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर इंग्लिश में। ऑल्सो आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स इन सभी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप टीचिंग को भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं या फिर रिसर्च एंड एकेडमिक काउंसलिंग भी एक गुड करियर ऑप्शन हो सकते हैं। आप एनजीओ सेक्टर या फिर पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट या फिर डिप्लोमेटिक सर्विसेज में भी अपना करियर बना सकते हैं। आर्ट्स आपके लिए बहुत सारे क्रिएटिव और कम्युनिकेशन फील्ड्स भी खोलता है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन या फिर एंकरिंग, कंटेंट राइटिंग, फिल्म मेकिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पीआर, ब्रांड मैनेजमेंट एटसेट्रा। इन सभी के अलावा आप अपने लिए टेक क्रिएटिव रोल्स भी एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। ये तो सच है कि आज की डेट में आर्ट स्ट्रीम एक रियल सुपर पावर बन चुका है, जो हमें एक्सप्रेस करना भी सिखाता है और इन्फ्लुएंस करना भी सिखाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऑफबीट करियर ऑप्शंस की जो किसी स्ट्रीम के मोहताज नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से बाउंड नहीं है, लेकिन स्कोप में बेस्ट है। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिव फील्ड्स तो हमारे पास में एनिमेशंस, एआर, वीआर, गेम डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, मोशन ग्राफिक्स, वीएफएक्स जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप आपका करियर सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी में बनाना चाहते हैं तो होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, केबिन क्रू, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, क्रूज मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। कुछ और ऐसे इमर्जिंग करियर ऑप्शंस जो आज के टाइम पर बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है वो हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिजिकल ट्रेनर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आप एक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, जापानीज, फ्रेंच ये सिखा सकते हैं। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग का स्कोप भी बहुत ज्यादा हो चुका है। ब्यूटी एंड वेलनेस, फिटनेस कोच, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एनवायरमेंटल जर्नलिज्म जैसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर दे सकते हैं। फर्स्ट, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। सेकेंड, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लॉजिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल या फिर पीपल ओरिएंटेड। थर्ड, आपके पास लॉन्ग टर्म पेशेंस है किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए या फिर नहीं। फोर्थ, क्या आप रेडी हो स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए या फिर नहीं। फिफ्थ, आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखते हो। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आप किसी करियर काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हो, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी अपने अंदर की आवाज सुनो। अगर आप मुझसे करियर काउंसलिंग को लेकर के कुछ भी टिप्स या फिर सजेशंस चाहते हैं या फिर मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन चाहते हैं तो मैं नीचे मेरा मेल आईडी मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर मुझे मेल कर सकते हैं एंड आई गेट बैक टू यू। अब सबसे मेन सवाल कि भाई पैसा सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड में है, तो इसका जवाब ये है कि साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो, सभी फील्ड में पैसा बेशुमार है। बस वो डिपेंड इस पर करता है कि आप कितना अच्छे से, कितना स्किलफुली अपने करियर को परस्यू करते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ में कुछ इनकम भी अर्न करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज मेरा चैनल आपको प्रोवाइड करेगा, तो स्टे ट्यून विद मी। एट लास्ट मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगी कि कोई भी डिसीजन प्रेशर या कंपैरिजन में आकर मत लेना, क्योंकि ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।